बात करते हैं, हमारे साथ ही जियो न्यूज़ की टीम आपको पता है पहुंची है और अली इमरान सैयद हमारे साथ ही इस वक्त लेबनान में मौजूद हैं, क्योंकि लेबनान में सरहदी इलाकों में हिज़्बुल्लाह और इसराइल के दरमियान झड़पें जारी हैं और मुतअद्दिद टैंकों को निशाना बनाने का ऐलान भी किया गया है हिज़्बुल्लाह की तरफ से। अली से जानते हैं, बैरूत से फ़िलहाल हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अली, आई होप आप खैरियत से होंगे। अब ये बताइएगा क्या माहौल है ओवरऑल, और बैरूत से कितने फासले पर ये सरहदी इलाके वाक़े हैं जहाँ पर ये महाज एक्चुअली गर्म है? जी अब्दुल्ला और हमा, अनलाइक पाकिस्तान यहाँ पे बहुत बड़ा यकीनन जो लबनान है वो मुल्क नहीं है, तो बैरूत से महज 100 किलोमीटर के फासले पे, यानी 1 घंटा आप समझ लें ड्राइव होगी पे इजरायली सरहद वाक़ है। और यहाँ का माहौल खुसूसन जो गाजा पे हॉस्पिटल पे अटैक हुआ है उसके बाद बहुत ज़्यादा चार्ज्ड है और हमने बहुत बड़ी बड़ी रैली नारे सुने हैं। यहाँ पे तवील रैलीज का इनेकाद हुआ है, कल भी हिजबुल्लाह ने दाया में रैली की है। इसके अलावा जनरली लबनान में एक ये तासुर है, एक जो हमने एक तरह का पोल समझ ले जियो ने किया, उसके मुताबिक 60% लबनानी ये समझते हैं कि जंग का दायरेकार वसी हो सकता है, बढ़ सकता है, और ये कि बहुत कम है कि जो समझते हैं कि कीपिंग इन व्यू के जो लबनान की सूरत हाल माशी है और इसराइल बहुत बुरी तरह से गाजा में उलझा हुआ है, तो दोनों की प्रेफरेंस ये होगी, यानी हिजबुल्लाह और इसराइल की, कि हद तक इम्कान ये कोशिश की जाए कि ये जो बॉर्डर पे बहरहाल जंगी सूरत हाल है और मुसलसल तोफानों का इस्तेमाल हो रहा है, मिसाइल्स का इस्तेमाल हो रहा है, रॉकेट्स का इस्तेमाल हो रहा है, तो वहाँ जो सूरत हाल है सरहदी इलाकों में 5-6 किलोमीटर फ्रॉम इजरायली बॉर्डर और लेबनीज बॉर्डर, तो वहाँ तक की महदूद है। लेकिन जाहिर है कि वो ज़ाहिर है हमले तो कर रहे हैं, लेकिन उनको इन हमलों में कोई अहदाफ हासिल भी हो रहे हैं? जी, टिट फॉर टैट होता है हिजबुल्लाह की तरफ से कि यकीनन उन्होंने जो पहला अटैक किया था वो सॉलिडारिटी में अटैक किया था। उन्होंने बयान दिया था कि हम जो हमले हो रहे हैं गाजा में तो वो हमास की सॉलिडारिटी के लिए हम ये जवाबी हमला हमने किया है, और पहला हमला उन्होंने किया था। उसके बाद जो ये टिट फॉर टैट चला है उसमें इसराइल का जानी नुकसान हुआ है, क्योंकि हिजबुल्लाह के पास भी रॉकेट्स हैं, न सिर्फ रॉकेट हैं बल्कि दीगर भी असलाह मौजूद है, और हमास के मुकाबले में क्योंकि सप्लाई लाइंस हिजबुल्लाह के लिए खुली हुई हैं, तो इनके जो वेपनरी है वो कहीं एडवांस है। और यही वजह है कि अगर एक तरफ आप देखें कि इसराइल की सॉलिडारिटी के लिए बरतानिया और अमेरिका के बहरी बेड़े आए हुए हैं, तो दूसरी तरफ हमास की सॉलिडारिटी के लिए इस वक्त जो ऑन ग्राउंड है वो हिजबुल्लाह है। तो बड़ा एक दिलचस्प जो है सूरत हाल है। जाहिर है कि बहुत बड़ी पावर है अमेरिका, उसकी तरफ से जो अभी असलहा देने की बात हो रही है, जिसमें खदशा ये है कि जो टनल सिस्टम है उसको डिटेक्शन करने के हवाले से कोई अहम जो है वो कोई सप्लाईज हो सकती है अमेरिका की तरफ से, या जो रॉकेट्स हिजबुल्लाह की तरफ से या हमास की तरफ से फायर होते हैं, तो इसराइल का जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है वो पूरी तरह उसे रोक नहीं पाता। आज भी रात को अभी ये जो गुजरी है, हिजबुल्लाह ने 9 रॉकेट्स फायर किए हैं, जिसमें इसराइल का खुद का कहना है कि उन्होंने 5 इंटरसेप्ट किए हैं। यानी ये कि जो हिजबुल्लाह के रॉकेट्स हैं वो इसराइल का जदीद तरीन डिफेंस सिस्टम नहीं रोक पा रहा, और बज़ाहिर किसी हद तक नाकाम दिखाई दे रहा है। जी, अब ये बताइएगा कि अच्छा, एक और चीज़ जो कि पूछनी है हमें कि जो सरहदी जहाँ ये हिजबुल्लाह और के रॉकेट्स हैं, या फिर जहाँ वो लोग तैनात हैं, वहाँ कोई आबादी भी है? हम वी आर ट्राइंग टू गेज के जगह कैसी है? जी बिल्कुल आबादी है, और वहाँ कल भी 2 किसान जख्मी हुए हैं। इस तरह जो इंजरीज हैं या जो सिविलियन लॉस है या सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर का लॉस है या घरों को नुकसान है वो हो रहा है। और ये जो अभी जिक्र किया अब्दुल्ला ने कि बड़े पैमाने पर वेस्टर्न मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, लेकिन अब्दुल्ला एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट नोट किए जाना है कि मुख्तलिफ सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म है वो गाजा से मुतालिक एक्सटेंसिवली, हमारी टीम भी यहाँ पे तारिक अबुल हसन और मैं मौजूद हूँ, तो मुख्तलिफ हवालों से हम रिपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन पूरे वर्ल्ड वाइड उन्होंने एक पॉलिसी बनाई हुई है मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म ने कि वो टेक डाउन कर रहे हैं, वो नहीं अपलोड कर रहे हैं।
तो लिहाजा कम्युनिटी गाइडलाइंस के अगेंस्ट कह के वो व्यू, अगर आप अपलोड हो भी जाए कोई स्टोरी, आप दिखाना भी चाहें कोई रील, तो वो व्यूज ही नहीं आते उसके अल्टीमेटली। हाँ, वो शैडो बैनिंग, कुछ इस किस्म की बातें जो हैं वो हो रही हैं। अच्छा, अब बाकी जो गैर मुल्की हैं यहाँ पर लेबनान में मौजूद हैं, ज़ाहिर है दीगर नेशनलिटीज़ के लोग भी होंगे, जैसे सऊदी ने हमने देखा कि अपने शहरियों को कहा है कि लेबनान से भी इनखला कर लें, बाकी दीगर ममालिक के शहरी भी हैं। क्या यहाँ से भी लोग एवैक्यूएट हो रहे हैं या लेबनान को छोड़ कर जा रहे हैं, जो काम के सिलसिले में यहाँ रहते हैं, नौकरियाँ करते हैं, एट्सेट्रा एट्सेट्रा? जी बिल्कुल, अब ये इनखला का प्रोसेस जो है वो गेयर अप हो रहा है। जैसे कि आपने जिक्र किया, अब से चंद घंटे पहले सऊदी अरब ने अपने नेशनल्स को ये मशवरा दिया है, हुक्म दिया है कि वो लेबनान छोड़ दें। तो प्रोस्पेक्ट्स बढ़ रहे हैं, खदशात बढ़ रहे हैं, दीगर ममालिक भी अपने शहरियों को ये, और जो बॉर्डरिंग एरियाज हैं वहाँ पे जो सिटीज़ हैं वहाँ पे हमारे नुमाइंदे तारिक अबुल हसन की कुछ अफराद से बात हुई थी कल, तो उनका ये कहना था कि बड़ी तादाद में आबादी जो है उन सरहदी जो सिटीज़ हैं वहाँ से, शहर से निकल रही है, यानी ये कि 30-40% को शहर खाली हो रहे हैं। तो इस तरह की सूरत हाल यहाँ पे लेबनान में है, क्योंकि अगर एक चीज वाज़ेह है कि अगर नॉर्दर्न गाजा में बहुत ही सख्त किस्म का इसराइल ऑपरेशन करता है या ग्राउंड इंकर्शन करता है, तो यकीनन उसका मतलब ये होगा कि हमास को वाइप आउट बड़ी हद तक करने की कोशिशें कामयाब हो सकती हैं। और यकीनन अगर हमास को वाइप आउट करने की कोशिश की जाती है या उसमें कामयाबी का चांस दिखता है, तो हिजबुल्लाह रिटेलिएट जरूर करेगा, क्योंकि इनकी बहुत अच्छी कोऑर्डिनेशन रही है। माजी में भी सिर्फ सीरियन वॉर में दोनों में इख्तलाफात हुए थे और वो शिद्दत के बहरहाल इख्तलाफात थे, लेकिन उसके बाद इनकी कोऑर्डिनेशन अच्छी रही और वक्तन फवक्तन एक दूसरे को न सिर्फ ये एड करते रहे, बल्कि एक के ऊपर अगर हमला होता है तो दूसरा उसमें किसी न किसी हद तक उसमें पार्टिसिपेट करने की कोशिश करता रहा है। ये रीसेंट हिस्ट्री रही है। जी शुक्रिया आपका अली, अपना ख्याल रखिएगा और थैंक यू। आप और तारिक अबुल हसन हमें लम्हा और वो भी बदलती सूरत हाल से अपडेट कर रहे हैं। जिसका डर था कि चीज़ें इस तरह अनफोल्ड हो सकती हैं, वो ही लगता है कि ऐसा हो भी रहा है, बिकॉज वो पूरा खित्ता जो है इफेक्ट हो रहा है। ऑब्वियसली इसकी बात भी हो रही है, जिस तरह लोग और पॉपुलेशन डिस्प्लेस होती है, अगर वहाँ से आपको पता है जगह खाली करने को कहा जा रहा है कि आप वहाँ से निकल आए, मुसलसल ये कहा जा रहा है, आप इसे वार्निंग कह लें या धमकी दे दें, कह लें कि अगर इसका दायरा कार वसी हुआ या ज़मीनी कार्रवाई का आगाज़ हुआ तो फिर ईरान भी इस जंग में एक फरीक के तौर पर शरीक होगा। इन्वॉल्वमेंट तो सारों की हो जाएगी, जितने उस जगह में कनेक्टेड हैं लोग। एक्चुअली आपको पता है कि अब तो इतनी वो हम कहेंगे कि ग्लोबल विलेज ही बन गई है, दुनिया के हर कोई इफ़ेक्ट हो ही जाता है, और ख़ास तौर पे इधर इस किस्म की टेंशन्स हैं, तो वी सी इट एक्सपेंडिंग। अल्लाह ना करे वैसे ये हो और कोई हल निकल आए उससे पहले, लेकिन आपको पता है ना जंगबंदी की ब्राज़ीलियन जो करारदाद है उसे अमेरिका वीटो कर चुका है। तो लिहाजा बात तो अब्दुल्ला वही हो जाती है ना, जिनसे हम एक सेंस की तवक्को रखते हैं कि कोई ना कोई तो होगा जो इसको रोकने की कोशिश करेगा, लेकिन अपेरेंटली नॉट।